हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। आपने शायद ये वीडियो कभी देखा नहीं होगा। आज मैं जो आपको कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ ना, वो आपने कभी देखा ना होगा। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ भाई। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हीरोज फार्मूला। ठीक है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जाना था भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जाना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, ये एरिया ट्रायंगल के एरिया निकालने का जनरल फार्मूला होता है ना। हमने एक और ये फार्मूला पढ़ा 7th क्लास में और 9th क्लास में, हीरोज फार्मूला। ओके, क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये क्या होता है, सारा एक एक कहानी में आपको गहराई से सुनाने वाला हूँ। एकदम प्रेम से सुनिए, दिल खोल करके, दिल थाम करके, समझे? तो आपको पता चल गया हो कि मैं इस वीडियो में बात क्या करने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला का जो फार्मूला आया वो कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, दिल थाम के बैठना पड़ेगा, लेकिन आसान है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपको समझ में आएगी इस बात की, मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा लंबा है तो आपको दिल थाम करके रहना होगा साथियों। ठीक है, तो आइए, देरी किस बात की है, करते हैं शुरुआत और लेते हैं हीरोज फार्मूला के जो फार्मूला है ना, उसका मजा और आनंद लेते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, मैंने हेडिंग क्या लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला का प्रूफ मैं देने वाला हूं आपको कि हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी डू माय डूड। देखो, हमें प्रूफ जो करना है ना, क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला। हमको टू प्रूफ, इसको मैं लिख लेता हूं भाई साहब। ठीक है, टू प्रूफ, क्या टू प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने शॉर्ट में लिख दिया बाय हीरोज फार्मूला। बाय हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला। ठीक है, जो कि होता है, जो कि क्या होता है, जो कि होता है बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब इस सारे का राज हम एक एक करके खोलेंगे। ठीक है साथियों, एक एक करके सारे का राज खोलेंगे। ओके, यहाँ पे एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। देखिए, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। आइए हम प्रूफ देखते हैं। तो ये बात हमको प्रूफ करना है। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो भाई साहब है ना, ठीक है, अभी सबका एक एक करके हम राज खोलेंगे और जानेंगे डिटेल में। तो आइए भाई साहब देखते हैं प्रूफ, कि भाई साहब हम इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, एकदम इजी और आसान वे में। तो देखो भाई, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले तो ट्रायंगल तो एक लेना ही पड़ेगा। ठीक है जनाबी अली, दिख रहा है क्या आपको? ये आपका है ट्रायंगल, सही है क्या साथियों? वेरी गुड। मान लीजिए इसका ट्रायंगल का नाम रखते हैं ए बी और सी। ठीक है, क्या नाम रखते हैं, ए बी और सी। ओके, नाउ अब देखिए होता क्या कि स्टैंडर्ड क्या है कि वर्टेक्स ए के सामने वाले को, वर्टेक्स ए के सामने वाले जो साइड होता है ना, उसके लेंथ को हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ए से। बी वर्टेक्स के सामने वाले को स्मॉल बी से, मतलब इस ए सी लेंथ को। ठीक है, और ए बी लेंथ को क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट किया करते हैं, स्मॉल सी से। सी वर्टेक्स वाले सामने को स्मॉल सी से। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए बी बराबर, ये जो ए बी है ना, ये ए बी बराबर क्या है, ए के बराबर है, नहीं सॉरी, ये ए बी ए के बराबर नहीं है। ये जो ए बी है ना भाई साहब, देखो ए बी किसके सामने, सी, तो ए बी को आपने स्मॉल सी बोल दिया। ठीक है, बी सी, ये बी सी क्या है भाई साहब, बी सी स्मॉल ए के बराबर है। और ए सी क्या है, ए सी का लेंथ क्या है, बी के बराबर, क्या है, बी के बराबर। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। ओके माय डूड, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो हमने क्या करा कि भाई हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो बेसिक फार्मूला है ना, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
ठीक है। तो देखिए हाइट हम क्या करते हैं, इस ए बी सी साइड पे जो है ना, यहां से हम वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, यहां से हम डालें क्या, परपेंडिकुलर। ये होगा भाई साहब हमारा हाइट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने जहां पे परपेंडिकुलर डाला वहां पे हम डी बोल देते हैं। समझ गए क्या, क्या बोलते हैं बोलो, डी बोल देते हैं। समझ गया, वेरी गुड। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि देखिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखिए वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, होता है, ये सबको पता है, जग जाहिर है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। समझ गया, वेरी गुड। नाउ तो देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, हम जनरल बात करेंगे 1/2। आपके सामने बेस क्या है, बेस है बी, और ठीक है बेस क्या है, बीसी। बेस क्या है भाई साहब, बीसी, और हाइट क्या है, एडी। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल की हाइट को हम एच बोलते हैं। इस ट्रायंगल की हाइट को हमने क्या माना, ये जो एडी है ना भाई साहब, वो क्या है, एच के बराबर है। ठीक है, उसके हाइट को हम एच बोल दिए। ठीक है, ये हमारा हाइट है जिसको हम एच से डिनोट किया करेंगे, एडी बराबर एच। ओके, नाउ तो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। बेस को आपने, बेस का लेंथ आपका क्या है, बीसी का लेंथ ए के बराबर है, तो ए हो जाएगा, और हाइट क्या है, हाइट आपका एच है, एडी का लेंथ कितना है, एच है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसको मैं, ये हमारे काम का चीज है, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है साथियों, वेरी गुड। इतना बात तो हमको सबको पता है, हमको पहुंचना यहां तक है। ठीक है, ओके, आइए हम आपको थोड़ा, इतना बात मैंने आपको बता दिया। देखिए हिरोन्स बाबा ने क्या किया, हिरोन्स बाबा ने कुछ खास नहीं किया। मैं आपको अगर बताऊं तो इसको सिंपल भाषा आसान करने के लिए, ठीक है, हिरोन्स बाबा ने कुछ खास नहीं किया। उसने क्या किया कि हमारे को हिरोन्स फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब ट्रायंगल के तीनों साइड दिया हुआ होता है, क्योंकि इस फार्मूला से हमको हाइट एरिया निकालने के लिए बेस चाहिए और क्या चाहिए, हाइट चाहिए। अगर ट्रायंगल का हाइट नहीं दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं भाई साहब, हम क्या करते हैं, अगर तीनों, तो हाइट अगर नहीं दिया होगा, केवल तीनों साइड दिया होगा, तो उसने सोचा कि हिरोन्स साहब ने सोचा कि क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो जवाब आया कि हाँ भाई निकाल सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, और ये जो एच है ना, ये जो हाइट है, उसको उन्होंने ए बी सी के टर्म में, जो सवाल में दिया रहता है उसके टर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। वही इसमें देखने वाली बात है, वही खूबसूरती है इस प्रूफ का। ओके, तो आइए मैं आपको दिल खोल करके दिखाता हूं, और आप दिल खोल करके, दिल थाम करके देखिए। ठीक है, ओके, तो उन्होंने क्या किया, बस इस हाइट को ए बी सी के फॉर्म में, मतलब जो साइड के लेंथ दिया हुआ है उसके फॉर्म में जाकर के रख दिया। बस उन्होंने इतना कमाल किया हुआ है, और वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं दिल थाम करके, है ना। ओके, नाउ आपको पता चल गया कि भाई साहब ये जो एडी है ना, इस एडी को, है ना, इस एडी को भाई साहब हम क्या करने वाले हैं, इस एडी को हम ये करने वाले हैं, एडी जो हमारा एच है उसको हम एबीसी के फॉर्म में लाने का दिमाग लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं। फिलहाल एडी हमारा क्या है, एच है। अच्छा देखिए, हमने परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एडीबी और एडीसी। ठीक है, एडीबी और एडीसी परपेंडिकुलर डाले हुए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक मिनट के समझ के लिए मानिए कि बीडी को हमने क्या मान लिया भाई, देखो बीडी हमारा एक्स है, बीडी नहीं रे, बीडी को हमने एक्स मान लिया। ये जो बीडी लेंथ है ना, इसको क्या किया, एक्स मान लिया। तो आपको पता है कि डीसी कितना हो जाएगा, एक्स ए माइनस, क्योंकि पूरा ए था, ए में से ये एक्स निकल गया, तो ये कितना बचेगा, ए में से एक्स निकल गया। तो आपका जो डीसी है ना, वो डीसी का लेंथ कितना बचेगा बताइए, ए माइनस एक्स। ठीक है, डीसी का लेंथ कितना बचेगा, ए माइनस एक्स। ये सब काफी काम की चीज है। ठीक है, एडी बीडी क्या है, एक्स है आपका, सही है। इस लेंथ को हमने एक्स बोल दिया, स्मॉल ए। ठीक है, इस लेंथ को हमने क्या बोल दिया, स्मॉल ए बोल दिया। तो डी ए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ये ए पूरा है, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ क्या है भाई साहब, ए है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा x माइनस, सॉरी नहीं a है ना, तो a माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस x हो जाएगा, है ना। ये बात आपके समझ में आ गया। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, h बोल रहे हैं, ठीक है। AD को हमने क्या बोला हुआ है, h, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, ओके, जरूर समझ में आएगा, आना ही चाहिए। ओके चलिए, यहां तक का बात आपको समझ में आ गया। एक जानकारी आप और ले लीजिए कि इस फॉर्मूला में जो s है ना भाई साहब, ये s की जानकारी आपको लेना पड़ेगा। ये s क्या है, s है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है, जब किसी ट्रायंगल के सारे साइड को जोड़ते हैं तो पेरीमीटर आता है, बाउंड्री का सम, सम ऑफ ऑल साइड्स को पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर, तो अगर आप a प्लस b प्लस c कीजिएगा तो पेरीमीटर आएगा, बिल्कुल आएगा, पूरा पेरीमीटर आएगा। और इसका आधा कर दीजिएगा तो सेमी पेरीमीटर आएगा, ठीक है। आधा कर दिया तो क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर, मतलब s का वैल्यू क्या आएगा भाई साहब, s का वैल्यू आएगा, इसी को हम s बोल रहे हैं। तो s क्या है भाई साहब, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये सब बात आपको समझना पड़ेगा। s क्या है भाई साहब, s है सेमी पेरीमीटर। s क्या है बोलिए, सेमी, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गया, s क्या है, सेमी पेरीमीटर। चलिए, तो लगभग सारा बात हमने समझ में आ गया। अच्छा देखिए, यहां से अगर हम 2s लिखना चाहें तो 2s बराबर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, वो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 है, ठीक है, तो s बराबर क्या होगा बताइए, s बराबर क्या होगा बोलिए, s बराबर होगा नहीं, 2s बराबर 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, आपको पता है। तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये सब बात का इस्तेमाल हम करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बात आपके समझ में आ गया। s क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s। अब चलिए, आपके बात में समझ में आ गया कि हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट से, तो हमको ये मिल गया, सही है। अब हिरोज बाबा ने जो किया उसको भी हम भी करने वाले हैं। इसके जो हाइट है, ट्रायंगल का जो हाइट है ना, उसको एबीसी के फॉर्म में हम रखेंगे, निकालेंगे, और वही इस सवाल की खूबसूरती है। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब हम क्या करने वाले, देखिए हम सारा दिमाग लगाने वाले हैं उसी चीज पे, हाइट पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल एडीबी, आइए यहाँ पे दोस्तों, नाउ देखिए इन राइट ट्रायंगल, देखिए इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे बोलिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे एच स्क्वायर, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला, देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का काम कौन करे यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर बीडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, वेरी गुड। नाउ अब आप क्या कीजिए, देखिए एबी का लेंथ कितना, देखिए एबी का लेंथ आपका सी है, तो सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, सी का स्क्वायर बराबर, सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, देखिए क्या हुआ, सी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो, एच का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। हम क्या करते हैं, आइए हम ये करते हैं कि अब सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया आपका। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन राइट ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए, ठीक है, एडीसी, एडीसी में फिर से लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, 2 प्रूफ मैंने बताया हुआ है, अलजेब्रिक प्रूफ और ज्योमेट्रिक प्रूफ, तो आप उसको जाकर के देख सकते हो डिटेल में। उसका प्रूफ, उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में,
ठीक है। ओके नाउ तो पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में देखिए क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है तो AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइट क्या है AC, हाइपोटेनस क्या है AC, परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? ओके एंड नाउ देखिए यहाँ से बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है D और C है ना, BC का स्क्वायर, जैसे DC का स्क्वायर, सही है क्या, DC का स्क्वायर हो जाएगा। यार देखो AC का लेंथ क्या है हमारा, B का स्क्वायर। ठीक है, AD का लेंथ हमारा क्या है बोलिए, हमारे पास AD का जो लेंथ है ना वो क्या है हमारे पास AD तो हमारा H है तो H का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और DC क्या है, देखिए DC है A माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं। देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब तक एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा बात नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसकी इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए हम एच स्क्वायर बराबर लिखना चाहे, यहाँ से हम एच स्क्वायर बराबर लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो एच है ना ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, तो यही हमको रिलेशन देगा। तो अगर हम एच स्क्वायर बराबर लिखना चाहे यहाँ से एच स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर और माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप एच स्क्वायर बराबर लिखना चाहे दाएं बाएं करके, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये आएगा आपके पास। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई साहब इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। और ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2। देखिए हम इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्मेट को थोड़ा सा बदलते हैं, है ना, अभी आपने नोट नहीं किया हुआ है तो इसके हम यहाँ इसको भी क्या करते हैं, एच स्क्वायर के बराबर करते हैं, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो यहां से हम एच स्क्वायर बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इधर के प्लस हो जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे काम का है, तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई साहब, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3, नहीं ये दूसरा था, सॉरी, ये हमारा इक्वेशन नंबर था दूसरा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से जब आप देखिएगा तो आपको क्या नजर आएगा कि इसके जो LHS है ना वो बराबर है, ये भी एच स्क्वायर के बराबर है, ये भी एच स्क्वायर के बराबर है, मतलब ये वाला भाई साहब दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर दो इक्वेशन के LHS बराबर है तो कायदे से RHS भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड नहीं यार 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर ठीक है प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका RHS एच स्क्वायर के बराबर है, ये भी एच स्क्वायर के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, ये दोनों क्या होएगा, बराबर। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, दिल थाम करके बैठे रहो, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। ठीक है, दो इक्वेशन मैंने बनाया, 2 नंबर और 3 नंबर, दोनों का एच स्क्वायर के बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा, मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, ओके नाउ हमको चाहिए एच का वैल्यू, बस हम उसी को ढूंढ रहे हैं। अब एच का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है, वही बेल रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसको ध्यान से देखिए, हम इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर देखिए हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, आपको पता है। सही है, हम क्या करेंगे, देखिए सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2ab होगा, 2ab मतलब 2ax। ठीक है, 2ax होगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, ओहो हो मैंने कुछ लफड़ा कर दिया क्या, मैंने कुछ लफड़ा कर दिया क्या। देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कटना चाहिए था, एक्स स्क्वायर कट नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ब्लंडर तो हो गया है। ब्लंडर ये हो गया कि देखिए भाई साहब सी स्क्वायर यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है ना, थोड़ा सा देखिए ब्लंडर हो गया, यहाँ पे प्लस जो है ना, ये प्लस को मैंने माइनस कर दिया हुआ है, तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये सिली मिस्टेक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा, है ना, एच स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, अजीब सी बात है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होगा, आई एम रियली सॉरी माय डूड। ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं है। तो आपको ये समझ में आएगा कि एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर है। अब चलिए देखते हैं क्या है।
इतना बात आपके समझ में आ गया। देखो ये एक्स स्क्वायर जो है ना कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर आएगा तो ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो कट जाएगा। ओके, नाउ अब हम क्या करने वाले, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं एक तरीके से, देखिए सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस का बी स्क्वायर, इधर क्या बचा आपके पास 2ax। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और x बराबर, क्योंकि हमको x को रिप्लेस करना है ना, हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा तो h का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, अब तो ये 2a को हमने क्या किया, इस तरह भेज दिया 2a को, तो यहां से हमारे पास x का जो वैल्यू आया ना वो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a आया। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको। इसको हम बोलते हैं, इसको हम कुछ इक्वेशन बोल दे क्या, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ठीक है, देखो भाई साहब लंबा तो है ना, तो आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें जहां जहां तक काम हो गया है उसको हम मिटाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें रहेगा, यहां तक चीजें रहेगा, यहां से जो हमने काम शुरू किया था ना, जो हमारा इक्वेशन है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, बस इतना बात आपके समझ में आ गया। बस हम एक ही चीज करने वाले हैं कि इस इक्वेशन नंबर 4 का जो x का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम कहां पटकने वाले हैं, हम h में पटक, ये इक्वेशन नंबर 2 में पटकने वाले। 2 में भी आप पटक सकते हो और 3 में भी पटक सकते हो। फिलहाल 2 में पटकना ज्यादा आसान है, वहां से हमारा h निकल जाएगा। हम इस x के जगह पे उस x का वैल्यू रखेंगे, सही है, और हमारा काम बन जाएगा। h का वैल्यू हम, ये जो h है ना उसका वैल्यू हम निकालेंगे। ओके, तो चलिए एक बार आप मस्त वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, बाकी चीजों को हम मिटा देते हैं। आपको चीजें समझ में आ गया होगा, यहाँ तक नहीं समझ में आया पीछे जाकर के एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। ओके, तो एक बार मस्त वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमको ये सेक्शन हमको मिटाना है। ठीक है, ये सेक्शन हमको मिटाना है, इसकी जरूरत अब मुझे नहीं है। आपको ये बातें समझ में आ गया, नॉर्मल बातें मैंने किया था, और इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, सही है। अब आइए, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। इक्वेशन नंबर 4, तो आपको पता है इक्वेशन नंबर 4 क्या है, हालांकि मुझे याद हो गया हुआ है तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, आपके पास तो है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 भी मैं अब मिटा सकता हूँ। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इक्वेशन नंबर 2 जो हमारा था ना वो क्या था, हमारा इक्वेशन नंबर 2 मैं रफ में ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, बाद में हम मिटा लेंगे। ठीक है, आपको समझाने में आसानी होगा। एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस क्या था, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, और इधर जो आपका था एक्स का वैल्यू अपने निकलता क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। सही है, ये चीजें हमने निकाला था। ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना था, दूसरा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर था दूसरा, और ये हमारा था इक्वेशन नंबर कितना, चौथा। तो ये जो x का वैल्यू है ना, इस x के वैल्यू को मतलब इक्वेशन 4 के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 2 में रख रहे हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो वही बात लिख के आइए, हम क्या लिखते, देखिए यहाँ से इसको घेर दे क्या, चलिए घेर देते हैं, थोड़ा लंबा इसलिए जगह का इसका सीढ़ी रहता है। ठीक है, तो आइए हम इसको, मेरा कोशिश है कि अगले स्टेप में ये पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए पुट द वैल्यू। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से जा रहा हूँ वापस, इसलिए मैं इसको देखिए यहाँ से मैं ठीक आउट कर देता हूँ इस तरीके से, आपको पता चल जाए। ठीक है, पुट द वैल्यू, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम x का वैल्यू पटक रहे हैं। देखिए हमारा इक्वेशन h के सेकंड क्या है, एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताइए, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर बोले तो सी स्क्वायर कितना होगा बताइए, सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर, ये एक्स के जब हमको एक्स का वैल्यू रखना है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको एक्स का स्क्वायर है, हम केवल एक्स का वैल्यू रख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। क्योंकि भाई साहब ये x का वैल्यू है, ये x का केवल वैल्यू है, उसका स्क्वायर। सही है, अब यहां से देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और फाइनली हम h का वैल्यू निकाल करके इस फॉर्मूला में h की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर ये वाला मिल ही जाएगा, एकदम मिल जाएगा। ओके, तो करने क्या वाले आपको पता है, बस हमको करना है। आइए देखिए, यहाँ की अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होगा बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एच स्क्वायर बराबर देखिएगा ध्यान से क्या होगा,
ए प्लस बी, सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, बी हमारा जो है ना भाई साहब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, ए माइनस, ठीक है, माइनस बी, माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, यहां तक का बात आपके समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा फैली में चलते हैं, ठीक है, ओके, इसको मिटा दे, इसकी अब जरूरत नहीं है, सही है, आपको याद दिलाने के लिए मैंने लिखा था। चलिए अब देखिए मैं क्या करता हूं भाई साहब, मैं ये करता हूं कि अब हो जाएगा, थोड़ा देर में हो जाएगा, बस दिल शाम करके बैठे रहिए। देखिए मैंने क्या कहा भाई साहब, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2ac, इसको बटन का जोड़ घटाव करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर हमारे पास आएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखिए एलसीएम आएगा 2a, आपको पता है इसका गुणा इसके साथ होगा तो 2ac आएगा, 2ac, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे आएगा देखिए इस वाले ब्रैकेट का, इस वाले ब्रैकेट का, इसका भी एलसीएम 2a आएगा, नीचे में 2a है तो दिस इज 2a, ठीक है, 2a, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, इस माइनस से, देखिए इस माइनस से सबने गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 2ac तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2ac माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। नाउ देखिए अब क्या करते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए यहां से क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac, मतलब यहां से यहां तक हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है साथियों, वेरी गुड, अपॉन क्या है नीचे 2a है, ध्यान से देखते रहिएगा, सही है। अब यहाँ पे आइए, देखिए इसको मैं ऐसा करता हूँ, बड़ी ब्रैकेट बना देता हूँ, है ना, बिग ब्रैकेट, ताकि आपको मजा आ जाए, सही है। देखिए यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास बी स्क्वायर है प्लस में, इस सब में से, इस तीनों में से माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2, इस तीनों में से माइनस को बाहर निकाले 2ac आएगा, ठीक है, नीचे क्या भाई साहब 2a है, ठीक है, समझ में आ गया बात, ओके। नाउ अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब ये करने वाले हैं क्या, या फिर से ए प्लस बी माइनस ए, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगाने वाले हैं, समझ में आ गया बात क्या, वेरी गुड। ये किसके बराबर है आपको पता है, एच स्क्वायर के बराबर चल रहा है, सब एच स्क्वायर के बराबर चल रहा है, ठीक है, तो आइए हम करते हैं क्या, कैसे करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, आइए ए प्लस बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए प्लस बी, ठीक है, देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा ए है माइनस बी है, ए माइनस बी लगा दिए, नीचे क्या हो जाएगा 2a, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि आपको पता, हमको जो फॉर्मूला है उसमें देखिए सबका डिग्री क्या है, एक है, एबीसी का, यहाँ पे डिग्री ज्यादा दिख रहा है तो उसको घटाना पड़ेगा फैक्टराइज करके, सही है ना, ओके। नाउ अब यहाँ देखिए ये तुम्हारा हो जाएगा भाई साहब बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2a, ठीक है, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिखा हुआ है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है, वहां पे भी अब वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर आपका आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, मैं सिस्टमेटिक लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इधर क्या आएगा ए, ठीक है ना, ए प्लस सी माइनस बी और अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी फैक्टराइज करते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इस बार हमारा ए बी है, ए प्लस बी, ए माइनस सी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसके पहले अगर माइनस लगाएगा तो माइनस, सॉरी हमारा क्या है, ए जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हमारा बी का काम कर रहा है ना, तो बी और माइनस ए और माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन क्या होगा बोलो 2a हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको, वेरी गुड, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो गया होगा, सही है। हम क्या करने वाले हैं, देखिए फॉर्मूला लगाने के लिए ए प्लस डी, यहाँ पे हम अब इस तरीके से अगर फॉर्मूला को छोड़ेंगे तो बड़ा पेचीदा हो जाएगा, तो हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी सबको बनाने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बना दिए, ए प्लस बी प्लस सी बना दिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमको वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, माइनस बी कर देते हैं। क्योंकि अगर देखिए ये बी है, प्लस बी हमने किया ए प्लस बी प्लस सी लाने के लिए, तो इधर -2। तो एक कहने का मेरा मतलब ये कि ए को प्लस बी जोड़ा और ए को प्लस बी मैंने घटा दिया। इसमें मैंने क्या किया, ए को प्लस बी जोड़ा। क्यों जोड़ा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी हमको चाहिए था। उसके बदले में एस लिख पाएंगे, है ना, एस/2 लिख पाएंगे, सही है ना। तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी लिखा। तो ए को बी जोड़ा और ए को बी घटाया, तो ए को बी जोड़ा तो ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस का बी ये और ये माइनस का बी, तो कितना हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा। सही है, वेरी गुड। नाउ अब यही काम हम उधर भी करने वाले हैं। आइए, इधर 2a हो जाएगा। इधर देखिएगा क्या है, ध्यान से, इधर आपका क्या है, देखिए हमारे पास a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो a को c जोड़ेंगे और a को c घटाएंगे तो 2c हो जाएगा। सही है। और इधर भी वही काम करेंगे, हमारे पास b प्लस c है, a को a जोड़ेंगे और a को क्या करेंगे, घटाएंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन क्या है, 2a है। सही है दोस्तों, मतलब उधर ब्रैकेट बंद है। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं। बहुत लंबा प्रूफ है, लेकिन है तो है, आसान तो है, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए जहां जहां पे a प्लस बी प्लस सी है ना, यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं, 2s। क्या रख सकते हैं भाई साहब, 2s रख सकते हैं। तो रखिए h² बराबर क्या होगा, 2s। तो यहाँ पे आप देखिए ये शॉर्ट होने लगेगा, a प्लस बी, यहाँ पे रखिए 2s। ठीक है, यहाँ पे भी रखिए क्या, 2s माइनस 2b। ठीक है, 2s माइनस 2b। सही है, नीचे क्या है, 2a है। सही है। अब देखिए कितना आसान शॉर्ट हो गया, ये बड़ा से सीधा सिकुड़ गया। a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं, 2s, तो 2s माइनस 2c। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 2s और माइनस 2a, और इसके नीचे भी क्या है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी क्या है, बोलो, इसके नीचे भी है 2a। राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं 2s बराबर क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए इस 2 से ये तो कट जाएगा फैक्टर फॉर्म में, तो और इस 2 से ओके, इसमें से 2 कॉमन लेकर के हम काट सकते हैं, आगे अगले स्टेप में हम काटेंगे। ठीक है, देखिए तो यहां से फाइनली आपके पास क्या आ गया, देखिए इस दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन बाहर निकाल रहे हैं, तो 2s s माइनस बी। अब आपको दिखना होगा s माइनस बी, देखिए s माइनस बी दिख गया क्या आपको, यस। यहाँ पे क्या आपका बच्चा a। सही है, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, फाइनली ये चीज आपने सिंप्लीफाई कर लिया। चले, वेरी गुड। नाउ अब क्या कीजिए, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। सही है ना, तो इसमें से 2 बाहर निकाले, इसमें से 2 बाहर निकाले, तो 2 को 2 बाहर निकलेगा, 2 इंटू 2 बाहर निकलेगा, इधर s माइनस सी बचेगा और इधर s माइनस क्या बचेगा, a बचेगा। इधर क्या आपके पास 2a है, तो a को 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गया। अब देखिए ये सारे फैक्टर के फॉर्म में है, सारे क्या है, फैक्टर के फॉर्म में, तो इसको मैं आप सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ठीक है, h² बराबर क्या होगा, देखिए ये देखिए 2 एगो 2 यहाँ पे, एगो 2 यहाँ पे, सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भाई साहब क्या होगा, बोलो, 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू s। अब आपको पता है कि s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, और नीचे क्या है भाई साहब, देखो a इंटू a है, क्या है, a इंटू a है। अब हमारा सारा मामला सेट हो गया। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमको 2-4 स्टेप लिखना पड़ेगा, उसके बाद झमेला खत्म हो जाएगा। तो एक बार आप इसको क्या कीजिए, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हमको थोड़ा सा और जगह का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा। समझ में आ गया बात आपको क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए मस्त वाला। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सही है भाई साहब, तो बस अब थोड़ा सा जगह का जरूरत था, हम इधर वाला साफ कर लेते हैं। ये हमारा केवल कैलकुलेशन था। ठीक है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कीजिए, 2 बार 3 बार जा करके पीछे कर करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। मैंने बहुत आसान और सिंपल भाषा में इसको रखा है। ठीक है भाई साहब, अब देखो हमारे पास h का वैल्यू, हमारा हाइट तो निकालना था केवल, तो हम इतना निकालिए। अब हम h² बराबर हमारे पास फाइनली क्या आ गया, कैलकुलेट करके h² बराबर आ गया, आपको पता है 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू जो हमको चाहिए s माइनस a, s माइनस b। ठीक है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। समझ में आ गया क्या? नीचे क्या है, a इंटू a, नीचे क्या है, a इंटू a। तो आपको पता है दोनों तरफ हम अंडर रूट लेते हैं, तो इधर अंडर रूट लगेगा और इधर भी अंडर रूट लगेगा, तो ये वाला अंडर रूट आपको आएगा, यहीं से आया हुआ है, तो इधर तो h हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें से 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकलेगा, और नीचे भी a अंडर रूट के अंदर है, तो a को a बाहर निकलेगा, और इधर क्या बचेगा आपके पास, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। यस, अब देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा, मामला सेट हो गया। हमने क्या किया, फाइनली h का वैल्यू निकाल दिया।
हमने क्या किया, एच का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बोलिए या फिर जो भी बोलिए, हम क्या करेंगे, हम एच के वैल्यू को, अब आपको पता है क्या करने वाले, हमको हाइट निकल गया। देखिए इस ट्रायंगल का हाइट निकल गया एबीसी के फॉर्म में, नहीं निकल गया क्या, इस ट्रायंगल का हाइट निकल गया किसके टर्म में, एबीसी के टर्म में। देखो ए बी सी और एस भी आपको पता है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, बाई 2 होता है सेमी पेरीमीटर। तो ये बात मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है। तो आपने फाइनली हाइट निकाल दिया किसके टर्म में, एबीसी के टर्म में। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप इस एच के वैल्यू को, आपको पता है कि हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है ना, उसमें हीरोन्स बाबा ने जाके रख दिया था, तो हम भी रख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ये भाई साहब उर्दू में इक्वेशन लिखा हुआ है, इन इक्वेशन फर्स्ट। सही है, हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसके वैल्यू को इसमें पटकने वाले हैं, तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। हमारा ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फिलहाल हम एबीसी लिए हुए हैं, लेकिन ये जनरल कोई भी ट्रायंगल के लिए ऐसे ही हो सकता है। ठीक है ना, एरिया ट्रायंगल सी क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपका क्या है, ए है, और हाइट क्या है इसका, एच। और एच का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, देखिए एबीसी के टर्म में 1/2, ए तो ए है, एच का वैल्यू क्या रखिएगा, 2/a रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, देखिए भाई साहब इस ए से ये कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। वाओ, देखो यही चीज आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या आ गया, यह है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया क्या, यही तो हमारा फॉर्मूला है। अब लिखेंगे देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। क्या हुआ बोलो, रूट अंडर एस इंटू, है ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना, यही आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया। जहां पे आपको पता है एस क्या है, एस है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, और क्या है बोलिए, और ए बी सी आर द साइड्स, है ना, ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ठीक है भाई साहब, तो ये मस्त वाला प्रूफ मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब इस प्रूफ को अगर मैंने कुछ खास नहीं किया, आपको ये बात पता है कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गया होगा, समझे मेरे दोस्त। तो चलो इसी नोट के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, अगर आपके किसी दोस्त को इंटरेस्टेड हो, मैथ में मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप उसको ये शेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि भाई साहब देखो एक गुरु जी है यूट्यूब पे जो कितने बवाल और आसानी तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला समझा गए। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ, इतना लंबा चौड़ा प्रूफ, डेरिवेशन है इसका। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इसका एक बार आप मस्त वाला स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, और इसका 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान सा चीज़ है, नॉर्मल सा चीज़ है, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप्स लिखा है डिटेल में, इसीलिए थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया है, बाकी इतना लंबा है नहीं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब कोई भी लड़का कभी भी इसको देखेगा तो हर एक स्टेप उसमें होना जरूरी होता है, इसलिए मैंने इसका हर एक स्टेप लिखा है, थोड़ा सा लंबा हो गया है। ये बात आपके समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बाय।